साध्य साथ दोनों तरह के रोगों में रोगी को विश्वास, मतलब एक ठीक होते हैं तो दूसरे को विश्वास दिलाते हैं। ऐसे करके आयुर्वेद जो है अपने पुराने जो स्थिति था वहाँ तक ये पहुँच रहा है। मतलब जिसको हम लोग आज अल्टरनेटिव थेरेपी कर कहते हैं, ये मेन थेरेपी का रूप ले रहा है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। एक बार फिर से हमारा वही सेगमेंट चाय के साथ बिहार की बात में आज हम उपस्थित हैं प्रोफेसर मुकुंद शंकर वत्स के पास में, जो पतंजलि में चिकित्सक हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और सर, आपसे आग्रह भी होगा कि आप चाय के साथ बिहार की बात में हैं तो आप चाय भी ज़रूर लेंगे। जी धन्यवाद। मुकुंद जी, एक बात ये जाननी थी कि आयुर्वेद जैसे ही शब्द आता है तो लोगों के मन में एक भ्रांति, जो एक आम पब्लिक है उनके दिमाग में एक बात आती है कि महंगी है। क्या कहेंगे? देखिए, आयुर्वेद के सारी दवाएं महंगी नहीं हैं। जिन दवाओं में काष्ठ औषधि का प्रयोग केवल होता है वो दवाएं काफ़ी सस्ती होती हैं। काष्ठ औषधि हमारे चारों ओर मिलती है, प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन जब बात आती है असाध्य रोगों की या कष्टसाध्य रोगों की, तो उसमें हम लोग बहुत सारे खनिज लवण का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे रस रसायन जो होते हैं वो महंगी होती हैं, क्योंकि उनमें स्वर्ण, हीरक जैसे महंगी महंगी जो तत्व है वो उनका प्रयोग किया जाता है। अतः वो जो रस रसायन है वो महंगी होती हैं, उसमें मोती वगैरह बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ तक काष्ठ औषधि की बात है, ये दवाएं महंगी नहीं होती हैं। ये हम अपने चारों ओर जो उपस्थित वनस्पति है वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो लोगों में ये एक भ्रांति है कि दवाएं महंगी हैं। जी बिल्कुल। और खासकर पतंजलि ने तो खनिज लवणों के भी जो दवाएं हैं उनको भी काफ़ी सस्ते रूप में सामान्य जन के पहुंच तक उपलब्ध करवाई है। एक बात बताएंगे मुकुंद जी कि ये जो एक होता है कि आपको तुरंत परिणाम चाहिए तो लोग अंग्रेजी दवा खा लेते हैं, कुछ बहुत गंभीर बीमारी है तो लोग होम्योपैथिक की ओर जाते हैं, तो उनको मालूम है कि ये धीरे धीरे असर करेगा। इन दोनों के बीच में आयुर्वेद कहाँ? देखिए, आयुर्वेद की दवाएं, कुछ दवाएं तो बिल्कुल मतलब एलोपैथ में जैसे कहते हैं कि दवा अंदर गई और असर चालू, उस तरीके से होते हैं। लेकिन अगर बात यहाँ किया जाए कि असाध्य कष्टसाध्य बीमारियों की, तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि ये केमिकल नहीं होते हैं। और दूसरा, इनमें जो मात्रा है वो रोगानुसार दिया जाता है, रोग के बल बलाबल पर, इसके अलावा रोगी के बल बलाबल पर। तो बहुत सारी विधियों का, इसमें बहुत सारे जो नियम है उनको फॉलो करते हुए ये दवाई देनी पड़ती हैं। अभी के जो लोग हैं सर, वो यूट्यूब से भी ज़्यादा जुड़े रहते हैं, गूगल सर्च पे भी कर लेते हैं और बहुत सारा कार्यक्रम जो है वो यूट्यूब से खुद से दवा कर लेते हैं। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, हमारे क्लिनिक में ऐसे बहुतायत लोग आते हैं जो कि सेल्फ मेडिकेशन करके बीमार पड़े रहते हैं। आपके शरीर में रोग किस कारण है ये देखकर एक चिकित्सक इलाज करता है। एक उदाहरण के लिए दे दूं मैं, खांसी। खांसी जो है साधारण रूप से लोग समझते हैं कि खांसी जो है वो केवल ठंड लगने की वजह से होती है, जबकि आयुर्वेद में कास रोग जो है ये कई एक कारण से होता है। कफ के कारण से होता है, वायु के कारण से होता है, पित्त के कारण से होता है, त्रिदोष से होता है। तो अगर हम इसका ख्याल किए बिना अगर हम दवा ले लें तो हम इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि पहले वो चिकित्सक से परामर्श ले लें? जी बिल्कुल, चिकित्सक के परामर्शानुसार ही दवा लेनी चाहिए, चाहे आप वो किसी भी पैथी में दवा ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। आयुर्वेद में कई ऐसी भी दवाएं हैं जिनको क्वाथ बना करके तैयार किया जाता है और लोग यूट्यूब से ही देख करके क्वाथ का निर्माण अपने से करने लगते हैं। 8 कप 10 कप, उनको पता कैसे चलेगा? ये सब के लिए तो ज़रूरी है कि एक बार वो चिकित्सक से मिलें। देखिए, आयुर्वेद में जो भी रोग हैं वो त्रिदोष के कारण होता है। कफ पित्त वायु के सामंजस्य का अभाव जब हो जाए तो उससे रोग होता है। अब आपके शरीर में किस दोष की वजह से हुआ है उसके हिसाब से आपको दवाएं दी जाती हैं। परंतु अगर आप
जैसे काढ़ा बना रहे हैं, काढ़ा में जो है वो जो भी वनस्पतियाँ हैं वो क्रूड रूप में ली जाती हैं। हर वनस्पति के कई एक तरह के प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों को देखकर विचार कर एक चिकित्सक ही आपको सही निर्णय दे सकता है। अतः स्वयं ये कष्ट न उठाकर एक बार चिकित्सक से परामर्श लेकर काढ़ा बनाइए। काढ़ा बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसके पहले जो है एक चिकित्सीय परामर्श की बहुत ज़रूरत होती है। एक और सवाल मुकुंद जी कि और आयुर्वेद की बात करते हैं, डाबर है, बैद्यनाथ है, पतंजलि बेस्ट कैसे हो रहा है? देखिए, बात है कि आयुर्वेद में कहते हैं कि वनस्पति जितना रोगी से नज़दीक पैदा किया गया है, उतना ही ज़्यादा फायदा करता है। बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो भारत के बाहर से भी जो हर्ब्स हैं उसको मंगवाती हैं। अगर भारत के बाहर से वो हर्ब्स आ रहा है तो उनका जो मूल है वो यहाँ के रोगियों से काफ़ी दूर हो गया। जबकि पतंजलि में ये क्या करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े फार्म लैंड लेकर वहाँ उपजाते हैं, ये खुद उपजाते हैं। तो जो रोगी से वनस्पति उगाने की जो दूरी है वो कम हो गई, जिसके कारण ये दवाएं जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। हाँ, जहाँ पर फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर दूसरी कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे भी हैं जो अदर देन पतंजलि जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट करके उगवाती हैं, तो वो सब दवाएं फ़ायदा करती हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा करेंगी। लेकिन जहाँ पर फार्मिंग जो है वो दूर किया जा रहा है या देश विदेश से यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है, वैसे हर्ब्स जो हैं यहाँ के इन्वायरमेंट में उतना अच्छा काम नहीं करेंगे। अगर वो काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं तो गड़बड़ है। मुकुंद जी एक बार ज़रूर कहेंगे कि चाय भी आप पीते रहें, नहीं तो चाय आपकी ठंडी होगी। और एक बात ये कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अगर रोगी के जितना नज़दीक ये उगेगा वो उतना सस्ता होगा और उसके लिए उतना सुविधाजनक होगा। एक पर्सनल सवाल आपसे, मुकुंद शंकर वत्स जब बीमार पड़ते हैं तो वो आयुर्वेदिक दवा ही लेते हैं या फिर अंग्रेजी ले लेते हैं तत्काल के लिए? हमारे घर में पिछले कई एक दशक से केवल आयुर्वेदिक दवाएं ही प्रयोग की जा रही हैं। मैं खुद भी और पूरे परिवार को, मेरे जो इष्ट मित्र हैं सभी को मैं हमेशा आयुर्वेदिक दवा की ही सलाह देता हूँ। ये निरापद औषधि है और किसी भी फार्माकोलॉजी में अगर आप जाइए तो वहाँ साइड इफेक्ट, मतलब खासकर जो इंग्लिश पैथी है वहाँ पर कोई भी दवा जो है बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं है। जबकि हमारे यहाँ जो हर्ब्स हैं वो बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट के, मैं हर्ब्स की बात कर रहा हूँ, मैं खनिज लवण की बात नहीं कर रहा हूँ। रस रसायन बिल्कुल उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लें या बेवजह ले लें तो उनका वो हानि करता है शरीर को। लेकिन जहाँ तक बात हर्ब्स की है तो कास्ट औषधियाँ हानि नहीं करती हैं। कास्ट और मतलब इन कास्ट औषधियों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? बिल्कुल। और आप ये हमेशा कहेंगे कि आयुर्वेद की ही दवा लें? बिल्कुल, जहाँ तक संभव है आयुर्वेद की दवा ही लेनी चाहिए। हाँ, अगर इमरजेंसी केस हो जिसमें कि बस जैसे आपका सर्जरी वगैरह की स्थिति बन रही हो, तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से आप एलोपैथ में जाएँ, जहाँ पर भीषण संक्रमण हुआ है, जहाँ पर जान बचाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो शरीर को मॉड्यूलेट करता है, इसमें पैथोजन का कंसेप्ट नहीं है। जहाँ भी पैथोजन का कंसेप्ट है वो पैथी आयुर्वेद नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है शरीर की पुष्टिकरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और अगर संक्रमण बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो एंटीबायोटिक बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन एंटीबायोटिक लेने में एक आपके दर्शकों को मैं ज़रूर से सलाह दूंगा कि एंटीबायोटिक जब भी लें तो पूरा कोर्स ख़त्म करें। अदरवाइज़ हमारे मतलब कई एक चिकित्सकों से भी बात हुई और हमारे खुद के क्लिनिक पर भी बहुताय लोग आते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट से जो है ना वो उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं। तो हम लोग बाकी आयुर्वेद की दवा देकर उनको ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका मूल कारण जो है वो एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स नहीं लेना ही ज़्यादातर केसों में देखा जाता है। आयुर्वेद में एक पंचम कार या कुछ पंचकर्म करके भी पंचकर्म वो क्या है? वो देखिए एक शुद्ध शरीर के शुद्धिकरण की पद्धति है जिसमें हम लोग शरीर के विकारों को शरीर से निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि अलग अलग पद्धतियाँ वो मतलब स्वयं चिकित्सा नहीं कर सकते उसमें। पेट के अंदर का शोधन, फिर
नासिका विकार उनका शोधन, आँखों से विकार का शोधन, ये सब किया जाता है। तो वस्तुतः वो शरीर के शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें जब दवाओं से काम नहीं चल रहा होता है, वैसी स्थिति में हम लोग पंचकर्म का सहायता लेते हैं। अच्छा, एक जब बहुत पहली बार रामदेव बाबा खास करके योगासन करने के लिए, योगासन करवाने के लिए गांधी मैदान में आए थे, तो उन दिनों की घटना हमने देखा था साफ कर कि जो जितने भी फल की दुकान थी उन सभी फल के दुकानों पे कद्दू लटक गया था कि कद्दू का जूस। इसके बारे में क्या कहेंगे? कद्दू ही नहीं, बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिसमें चमत्कारिक प्रभाव होता है। कद्दू उसमें से एक है। कद्दू जो है हमारे शरीर में जमा जो वसा है उसको बहुत तेज़ी से शरीर से निकालता है। तो हार्ट ब्लॉकेज के केस में हम लोग कद्दू कल्प देते हैं। कद्दू कल्प का कहना का मतलब है कि उसमें नाश्ते में भी कद्दू देंगे, खाने में भी कद्दू देंगे, पीने के लिए भी कद्दू का ही रस देंगे। तो वैसी स्थिति में इवन हमने देखा है कि सीवियर हार्ट ब्लॉकेज के केसेस भी क्लियर होते देखे हैं। तो कद्दू ही नहीं, कद्दू है, करेला है, खीरा है, टमाटर है, ये सब जिसको हम लोग पहले समझते थे कि केवल ये सब्जियां हैं, वास्तविक रूप में उनका स्वरस जो है वो भी बहुत ही फायदेमंद है। चलते चलते लास्ट एक सवाल ले लेते हैं कि बिहार में आयुर्वेद की स्पीड क्या है? अगर आप ये प्रश्न मेरे से 10 साल पहले करते तो मैं कहता कि ये बहुत ही हाशिए पर है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि एलोपैथ से ज़्यादा भीड़ जो है वो लोग आयुर्वेद के चिकित्सकों के यहाँ देखने को मिल रहा है और उसके अच्छे परिणाम भी दिख रहे हैं। असाध्य रोग में बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो रहा है। साध्य साध्य दोनों तरह के रोगों में रोगी को विश्वास, मतलब एक ठीक होते हैं तो दूसरे को विश्वास दिलाते हैं। ऐसे करके आयुर्वेद जो है अपने पुराने जो स्थिति था वहाँ तक ये पहुँच रहा है। मतलब जिसको हम लोग आज अल्टरनेटिव थेरेपी कहते हैं, ये मेन थेरेपी का रूप ले रहा है। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर मुकुंद शंकर बस, जिनसे हम लोगों ने बात की चाय के साथ बिहार की बात में। हम लोगों ने पूछा कि आयुर्वेद की क्या स्थिति है और आयुर्वेद के बारे में उन्होंने पूरी तरह से बताया कि आयुर्वेद जो पहले अल्टरनेटिव थेरेपी था आज मेन थेरेपी होने जा रहा है। तो प्राचीन ग्रंथों में भी आयुर्वेद का वर्णन है, कई तरह की विधाएं जो हैं वो इसी से निकली भी हैं, इनसे भी हम लोग रूबरू हैं। तो आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद जो है अब कितने चमत्कार कर रहा है कि कितने भी अंग्रेजी दवा खाने वाले लोग भी जो हैं आयुर्वेद पर ही एक बार घूम रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, चाय के साथ बिहार की बात में। और इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।